ये कोर्स एनसीईआरटी बूस्टर कोर्स है। इसमें हम एनसीईआरटी में दिए गए उन वर्ड्स को, डेफिनेशंस को, मटेरियल को डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर नीट का पेपर डिज़ाइन किया जाता है। इसमें हम आपको एनसीईआरटी बुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स का कंप्लीट फॉर्मेट समझाएंगे और इस माध्यम से समझाएंगे, इतनी सरलता से समझाएंगे कि आपके सभी डाउट्स, थ्योरी पानी जैसी क्लियर हो जाएगी। हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप नीट को 720 आउट ऑफ 720 में क्लियर करें। इस कोर्स को करने से पहले खुद को डॉक्टर की वेशभूषा में सोचें ताकि ये कोर्स आपके लिए मिरेकल प्रोड्यूस करे। तो चलिए आपका सफ़र शुरू करें। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी 10+1 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का ओवरव्यू लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं सेलुलर लेवल जिसमें हमारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो ओनली सेल से मिलकर बनी हुई है और सेल्स ही सभी जो फंक्शंस है परफॉर्म करते हैं, जैसे पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है टिश्यू लेवल। तो इसमें सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दी है। देन ये देखने को मिलता है सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। तो इसमें सेल से टिश्यू से ऑर्गन बन चुके हैं। और जैसे हमारे पास ऑर्गन है, हार्ट है, हमारे पास हार्ट ऑर्गन है, तो ये देखने को मिलता है प्लैटिहेल्मिन्थेस में। देन उसके बाद ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना दिया है। तो ये लेवल जो है एस्केल्मेंथेस कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड हमारा बेस आता है सिमेट्री। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमेट्री कौन सी शो करते हैं? एसिमेट्रिकल है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है, चाहे हम उसको कहीं से भी जो है कट करें। देन आती है रेडियल सिमेट्री। इसमें हम जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को किसी भी पार्ट से कट करते हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। और बायलेटरल सिमेट्री, हम बॉडी को वर्टिकली ओनली 2 प्लेन्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बॉडी को एक प्लेन से काटेंगे तो बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड हो सकती है। देन उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में हमारे पास आती है डाइपोप्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिपोप्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिपोप्लास्टिक एनिमल्स को और डाइपोप्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में 2 जो है लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो बाहर वाली लेयर होती है और एंडोडर्म जो है वो अंदर वाली लेयर होती है। और इन लेयर के बीच में क्या होता है? एक मीजोग्लिया नाम का फ्लूइड प्रेजेंट होता है डाइपोप्लास्टिक एनिमल्स में। देन हमारे पास आती है ट्रिपोप्लास्टिक। तो ट्रिपोप्लास्टिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में 3 जो है जर्म लेयर्स होती हैं, जिसको हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो सीक्वेंस वाइज, सबसे बाहर वाली एक्टो, देन मीजो, देन उसके बाद एंडोडर्म। उसके बाद हमारे पास आता है 4th सीलोम। उसके बाद 4th मेन टॉपिक आता है सीलोम। तो सीलोम में हमारे पास क्या आता है? सीलोमेट एंड सूडो सीलोमेट एनिमल्स। सबसे पहले सीलोम क्या होता है? जो बॉडी कैविटी है उसको हम सीलोम बोलते हैं और बॉडी कैविटी लाइन हुई है मीजोडर्म से, उसके बेस पे ही सीलोम जो है डिफरेंशिएट हुए हैं। जैसे सीलोमेट जो है उनमें जो है तो वो ट्रिपोप्लास्टिक, बट उनकी जो बॉडी कैविटी है उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे सीलोमेट हमारे पास आ जाता है टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस। सीलोमेट हमारे पास जैसे आते हैं टिनोफोरा जो डाइपोप्लास्टिक है, और प्लैटिहेल्मिन्थेस जो ट्रिपोप्लास्टिक है बट इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। देन हमारे पास आता है सूडोसीलोमेट। तो सूडोसीलोमेट क्या होता है? इसमें जो है मीजोडर्म से बॉडी लाइन नहीं हुई है, मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस पड़े हुए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट, झूठा सीलोमेट। यही देखने को मिलता है एस्केल्मेंथेस में। देन आता है सीलोमेट। सीलोमेट में बॉडी जो है प्रॉपर जो है मीजोडर्म लेयर से लाइन होती है। इसमें आते हैं हमारे पास एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सीलोमेट एनिमल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होती है? बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की जो हमारे पास सेगमेंटेशन है वो पाई जाती है एनिलिडा में। देन
ओनली एक्सटर्नल जो है वो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, ओनली इंटरनल जो सेगमेंटेशन है वो हमारे में पाई जाती है, कॉर्डेट्स में पाई जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, प्रेजेंट है उसके बेस पे। नोटोकॉर्ड जो क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सपोर्ट करता है हमारे एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में भी जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये नोटोकॉर्ड जो है मिलके बनी होती है मेसोडर्म से। देन हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में और एब्सेंट होती है पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक। नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होती है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे ही जो है हमारी बॉडी का प्लान होता है, जैसे सेल एग्रीगेट टाइप, ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप और ट्यूब विद इन ट्यूब जो है बॉडी प्लान्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे। सेल एग्रीगेट टाइप मतलब कि सेल्स जो हैं वो ही डाइजेशन करेंगी, तो ये देखने को मिलती है स्पॉन्जिस में, पॉरीफेरा में। उसके बाद ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप जो होती है, इसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, एक ही पोर होता है, उसी से जो है हम खाना खाते हैं और इसी से बाहर निकालते हैं। तो ये होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये होता है सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेंटीहेल्मिन्थस में। देन आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी टाइप। जी देखने को मिलता है हमें माउथ और एनस जो है इसमें सेपरेट होते हैं, एक ही पोर नहीं होता है, अलग अलग पोर्स होते हैं जिससे बाहर निकलता है और हम खाना खाते हैं। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, ये देखने को मिलता है स्केलमेंथीज और कॉर्डेट्स में। देन आता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज जो है एब्सेंट होती है, तो टिश्यू जो है बात करता है सीधे ब्लड में। ये देखने को मिलता है हेमिकॉर्डेट्स, मोलस्कस, जब सभी जो आर्थ्रोपोडास है उनमें। एनालिडा में एक्सेप्शन क्या है, एनालिडा का एक मेंबर है लीक, उसमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन आता है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, कैपिलरीज जो है प्रेजेंट होती है। ब्लड जो होता है कभी भी मिक्स नहीं होता है टिश्यू के साथ, सीधे बात नहीं करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल्स हमारे पास आती है कॉर्डेटा और स्फेनोकॉर्डेट्स। तो आज हमने इसमें हम ओनली जो है बेसिस देखें एनिमल्स किंगडम के, तो हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम।